इस फिल्म की शुरुआत होती है ओलिव से। वो हमें अपनी कहानी सुना रही है। ओलिव 17 साल की हाई स्कूल गर्ल है। ये है कैलिफोर्निया के ओजेल का वो हाई स्कूल जहां ओलिव पढ़ती है। ओलिव फ़िलहाल अपने वेबकैम में बात कर रही है। वो हमें अपनी कहानी सुनाती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिव की बेस्ट फ्रेंड रिहाना के पेरेंट्स रिहाना को अपने साथ एक कैंप पर ले जाना चाहते हैं। रिहाना नहीं जाना चाहती। वो ओलिव को कन्विंस कर रही है कि वो उसके साथ घूमने के लिए चले ताकि उसे कैंप पर जाने से छुटकारा मिल जाए। पर ओलिव को अपने घर पर रहना है, इसलिए तो वो झूठ बोलती है कि वो किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही है। रिहाना उसकी बातों का यकीन कर लेती है। ओलिव इस वीकेंड को अकेले ही घर पर बिता रही है। अपने पेट के साथ खेलती है, नील पॉलिश लगाती है, बाथरूम में गाना गाते हुए नहाती है, डांस करती है। इस तरह उसने सारा वीकेंड बिताया। मंडे को स्कूल में रिहाना ओलिव से बार बार पूछ रही है, तुम्हारी डेट कैसी रही? ओलिव कहती है कि उसने पूरा वीकेंड अपने डेट के साथ बिताया। इसे रिहाना ने फिगर आउट कर लिया है कि ओलिव ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है। पहले तो ओलिव इसे इनकार करती है, पर रिहाना बार बार उससे कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे छिपा रही हो। ओलिव कहती है कि हाँ, उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की। इस बात पर रिहाना बड़ी एक्साइटेड है। वो ओलिव से कहती है, अब तुम फाइनली मेरी तरह सुपर स्लट बन गई हो। रिहाना के फोर्स करने पर ओलिव को उस लड़के का नाम भी बताना पड़ा। उसने कॉलेज बॉय ब्रांड का नाम लिया है, पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। एक लड़की है जो इनकी बातें सुन रही है। इसका नाम मरियन है। वो तो वैसे ही ओलिव से चिढ़ती है। उसने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी है कि ओलिव ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी। अब ये टॉक ऑफ द स्कूल बन गया है। ओलिव मरियन को समझाती हुई है कि उसने स्टोरी को कुकअप किया था, ये सब झूठ है। पर मरियन कहती है कि अब यही सच है। उसने इस झूठ को सच बना दिया है। ओलिव का ये फ्रेंड है ब्रेंडन दरअसल गे है और इस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स उसे हमेशा बुली करते हैं। इन सब से ब्रेंडन हमेशा डिफेंसिव रहता है। ब्रेंडन गे है और इस वजह से सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ओलिव से मिलता है और कहता है, तुम सबके सामने प्रेटेंड करो कि हमारे बीच संभोग हुआ है। इससे सब ये समझेंगे कि मैं स्ट्रेट हूँ। पहले तो ओलिव इस बात से इनकार करती है। वो कहती है, पहले ही मेरा नाम बदनाम हो चुका है, मैं एक और रिस्क नहीं ले सकती। पर ब्रेंडन अपनी दोस्ती का वास्ता देता है। मजबूरन ओलिव हाँ कर देती है। अगली शाम की पार्टी में दोनों बाहों में बाहें डाले पहुंचे हैं। सबको विश्वास नहीं हो रहा कि ओलिव जैसी हॉट लड़की ब्रेंडन से पट गई। दोनों यहाँ एक अकेले रूम में जाते हैं। बाकी सभी दरवाजे से सुन रहे हैं कि आखिर इस कमरे में हो क्या रहा है। ओलिव यहाँ निर्वस्त्र होना शुरू करती है। ब्रेंडन संभोग की आवाज़ें निकाल रहा है, जिससे कि सभी स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ, वाकई में दोनों के बीच में संभोग हो रहा है। ओलिव भी ऐसी आवाज़ें निकालती है जिन्हें कि लड़कियां संभोग के समय निकालती हैं। धीरे धीरे दोनों अपनी आवाज़ें और हरकतें तेज करते जाते हैं। बाहर खड़े सभी स्टूडेंट्स को यकीन हो गया कि ब्रेंडन ने ओलिव के साथ छक्का मार दिया। ओलिव और ब्रेंडन बेड पर बेइंतहा कूदते हैं। अब जब ब्रेंडन इस कमरे से बाहर निकला है तब उसकी वाहवाही हो रही है। उसका इतना रुतबा हो गया है कि स्कूल में कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। प्रेजेंट में वेबकैम के सामने ओलिव हमसे कह रही है कि उसका ख्वाब है कि वर्जिनिटी लूज़ करे, पर वो किसी ऐसे के साथ जिससे वो प्यार करती हो। वो इवेंट स्पेशल होना चाहिए। ओलिव के पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं कि ओलिव संभोग का सुख लेना चाहती है। वो तो बस इतना कहते हैं कि अपने आप की केयर करते रहना। वो ओलिव से कहते हैं कि संभोग की डिज़ायर उत्पन्न होना ये नॉर्मल है, ये काफ़ी नेचुरल है। अगर ये ना हो तब इसे अननेचुरल मानना चाहिए। स्कूल के पुल के सामने जब ओलिव है तब एक लड़का ऐसा भी है जो ओलिव को $100 ऑफर कर रहा है साथ में संभोग करने के लिए। ओलिव उसे स्लैप करने की धमकी देती है। वो लड़का कहता है कि उसे तो बस ब्रेंडन का ऐसा नाम कमाना है, बस ऐसा रूमर चाहिए कि उसने ओलिव के साथ संभोग किया और इस वजह से उसका नाम हो जाएगा। सब उसे चिढ़ाना बंद कर देंगे। ओलिव को उस पर दया आ गई। वो उससे $100 लेती है और इस तरह इस लड़के का भी नाम हो गया है। अब ये ओलिव का प्रोफेशन हो गया है। वो धीरे धीरे और भी फेमस होती जा रही है। उसका बिजनेस और भी बढ़ता जा रहा है। उसके कस्टमर्स की कमी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो $40 या $50 ही दे सकते हैं। ओलिव उन पर भी मेहरबान है। ओलिव के कारनामों की खबरें अब टीचर्स तक पहुंचने लगी हैं। ओलिव का फेवरेट टीचर है मिस्टर ग्रिफिथ ओलिव को उसकी हरकतों के लिए बड़े नरम लहजे में वार्न करता है, पर साथ ही उसने ओलिव को A ग्रेड दिया है। मिसेस ग्रिफिथ को ओलिव का ड्रेस, उसकी हरकतें पसंद नहीं। वो अपने हस्बैंड्स के साथ कहती है कि वो ओलिव को सबक सिखाएगी। बाद में मिसेस ग्रिफिथ ओलिव की क्लास भी लेती है। मिसेस ग्रिफिथ दरअसल स्कूल में गाइडेंस काउंसलर है। उन्होंने ओलिव को कुछ पिल्स दी हैं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए। ओलिव कहती है कि उसे इनकी ज़रूरत नहीं है, पर मिसेस ग्रिफिथ ने उसे फोर्सफुली दे ही दिया।
बाहर आकर ओलिव देखती है कि मरियन अपने बॉयफ्रेंड मीका के साथ है। मीका भी काउंसलिंग सेशन के लिए आया है। अब बारी ओलिव की है। वो मरियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड 22 साल का है और अभी भी हाई स्कूल में है, कितने शर्म की बात है। मरियन उसे खड़ी खोटी सुनाती है, पर यह मरियन रोना शुरू कर देती है। ओलिव उसे सहारा देती है। इस तरह दोनों अब दोस्त बन गए हैं। कुछ दिनों के बाद खबर आई है कि मीका को यौन रोग है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। मीका की माँ उसे डांटते हुए कहे जा रही है कि नास पिटे, कहाँ से ये रोग लगाया। अब मीका कैसे कहे कि ये रोग उसे किससे मिला है। वो यहाँ झूठ बोलता है और ओलिव का नाम लेता है कि उसकी वजह से उसे ये बीमारी लगी है। मरियन को जब पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को ओलिव की वजह से बीमारी मिली है, तो वो ओलिव को पीटती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बीमारी दे दी। पर मीका को ये बीमारी लगी कैसे। दरअसल मीका और मिसेस ग्रिफिथ फ़ोन पर बातें करते हैं। यहाँ पता चलता है कि काफ़ी समय से मिसेस ग्रिफिथ और मीका का चक्कर चल रहा है। मीका को ये रोग मिसेस ग्रिफिथ से ही मिला है। मिसेस ग्रिफिथ काफ़ी अपसेट है। इतने में यहाँ ओलिव आती है। मिसेस ग्रिफिथ एक्सेप्ट करते कि उसने मीका के साथ संभोग किया, उसे ये बीमारी मिसेस ग्रिफिथ से ही मिली है। पर अगर ये बात सबको पता चली तो वो अपनी जॉब खो देंगी। एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ संभोग करना, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। वो ओलिव से हेल्प मांगती है। मजबूरन ओलिव इस इल्ज़ाम को अपने ऊपर लेने को तैयार हो गई है। बाहर उसके खिलाफ बैनर्स लगे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अब तो ओलिव की बेस्ट फ्रेंड भी उसके अगेंस्ट हो गई हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आ रही कि ओलिव उससे भी ज़्यादा फेमस हो गई है। ओलिव चर्च पहुंची है अपने पापों को कन्फेस करने। वो कहती है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने तो बस लोगों की हेल्प की। यहाँ वो काफ़ी इमोशनल होती है। घर आकर उसके पेरेंट्स इस बारे में पूछते हैं। ओलिव कहती है कि जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है सब झूठ है। उसके पेरेंट्स ओलिव पर भरोसा करने को तैयार हैं। एक लड़का ओलिव को डेट के लिए पूछता है। ओलिव इसके लिए हाँ कर देती है। दोनों डेट पर जाते भी हैं। डेट के बाद वो ओलिव को $200 ऑफर करता है साथ में संभोग करने के लिए। ओलिव कहती है कि उसके बारे में झूठ फैलाया गया है, वो ऐसे किस्म की लड़की नहीं है। पर लड़का जॉर्ज मानता नहीं। वो ओलिव के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ओलिव अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ आती है। रास्ते में उसे टॉड मिलता है। टॉड हमेशा से ओलिव को पसंद करता है। वो ओलिव को घर तक ड्रॉप करता है। टॉड कहता है कि उसे मालूम है कि उसके बारे में जो भी रूमर्स हैं सब झूठे हैं। टॉड ने ओलिव से सालों पहले एक किस की मांग की थी। ओलिव ने उसे इनकार कर दिया था। तो भला ओलिव ये सब कैसे कर सकती है। ओलिव को खुशी कम से कम टॉड तो उस पर यकीन करता है। घर से बाहर यानी पेरेंट्स के अलावा सिर्फ टॉड ही है जो उस पर यकीन कर रहा है। अब ओलिव ने ठान ली है कि वो अपने बदनामी को ख़त्म कर देगी। वो उन सभी लड़कों से मिलती है जिनके साथ उसका नाम जुड़ा है, पर कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि जब उनका इतना नाम हो गया है तब वो इसे खो कैसे सकते हैं। अब ओलिव के पास एक ही रास्ता बचा है। वो मिसेस ग्रिफिथ के पास जाती है। मिसेस ग्रिफिथ भी सच बोलने से इनकार कर देती है। अब मजबूरन ओलिव पहुंची है मिस्टर ग्रिफिथ को सच बताने। वो बता देती है कि उनकी वाइफ का चक्कर चल रहा है मीका के साथ। मिस्टर ग्रिफिथ को जब ये बात पता चली है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट किया, तब उसने अपनी वाइफ को ही डिवोर्स दे दिया। ओलिव की मदर काफ़ी ओपन माइंडेड है। दोनों पहाड़ के इस हिस्से में साथ में हैंग आउट करते हैं। अब ओलिव ने एक प्लान बनाया है अपनी सच्चाई बताने का। स्कूल की प्रेप रैली में डांस करते हुए सबसे कहते हैं कि आज की रात 8 बजे वो लाइव आएगी, अपने आप को संभोग करते हुए दिखाएगी। सभी 8 बजे उसे देखने ऑनलाइन आते हैं। ओलिव ने लाइव आकर वेबकैम के थ्रू अपनी कहानी सुनाई है कि आखिर हुआ क्या था। वो कहती है कि वो अपनी वर्जिनिटी टॉड के साथ लूज़ करेगी, जिससे कि वो प्यार करती है। इतने में टॉड उसे बुलाने आता है। ओलिव उसके पास जाती है। अंत में वो अपनी वर्जिनिटी टॉड के साथ ही लूज़ करती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।